परमेसर दिता बनना, दुख रोग का डेरा पन्ना। अनद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। संत हो सुख हो आ सब थाई, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर। रव रहया सबनी जाई, रहाओ तुर की बानी आई। तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरवाना। हर नानक साच वखाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दो अक्षर का ये शब्द इस मातलोक पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुरु वो होता है जो हमें शिक्षा दे, हमारा उद्धार करे, हमें सही राह बताए। हम आदिकाल से देखते आ रहे हैं कि हर कोई गुरु धारण करता है। एकलव्य ने तो अपना अंगूठा दे दिया था गुरु धारण करने के लिए। गुरु सिर्फ आम आदमी धारण नहीं करते। इतिहास के पन्नों को अगर हम देखें तो बड़े बड़े राजा महाराजों के भी गुरु हुए हैं। यहाँ तक देखने में आया है कि वो राजा महाराजा जो किसी के आगे नहीं झुकते, कभी किसी से हार नहीं मानते, वे सभी भी गुरु के चरणों में झुकते हैं और हर किसी का गुरु हुआ है जिससे वे सलाह मशवरा करके ही कोई भी काम करते थे। गुरु के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति है जो दुनिया में प्रचलित है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलहारी गुर आपने, गोविंद दियो बताए। एक बहुत छोटी सी और खूबसूरत सी कहानी आती है जिसमें एक मनुष्य को प्रभु के दर्शन हुए। गुरु ने उस मनुष्य को प्रभु से मिला दिया और जब प्रभु प्रकट हुए तो उस मनुष्य ने प्रभु के पैर छूने चाहे और प्रभु ने उसे रोक दिया। कहा, पहले तुम अपने गुरु के पैर छुओ, क्योंकि इन्हीं की वजह से तुम्हें हमारे दर्शन हुए हैं। और जब उस व्यक्ति ने अपने गुरु के पैर छूने चाहे, गुरु ने रोक लिया। कहा, प्रभु सबसे बड़े हैं, संसार के मालिक हैं, तुम उनके पैर छुओ। कहते हैं वो मनुष्य असमंजस में था कि क्या करे, किसके पैर पहले छुए। तो प्रभु ने उसे समझाया कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरी सेवा करोगे और मुझसे सीधे मिलने चाहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलूंगा। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उस अनुसार ही तुम्हें सुख या दुख दूंगा। ये मनुष्य जीवन भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मिलेगी। नर्क स्वर्ग तुम कहाँ जाओगे ये भी तय तुम्हारे कर्म ही करेंगे।
मनुष्य को 84 लाख जूने भी उसी कर्मों के अनुसार ही भोगनी पड़ती हैं। यानी कि संसार में उसके साथ जो भी होता है वो सभी कुछ उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही होता है। मैं मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही तोलता हूँ, परंतु गुरु जो होता है वो मनुष्य को पाप से दूर रखता है, उसके मन को पवित्र करके उसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, जिसके कारण वो स्वाभाविक ही तर जाता है। सहज ही उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार हुए हैं, जो कि सृष्टि के मालिक हैं, परंतु उनके भी गुरु थे। भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु हुए हैं, जिनके आगे वे झुकते थे, उनके चरणों में माथा टेकते थे। भाई लैना जी ने गुरु नानक देव जी के दर पर सेवा की, उन्हें परमेश्वर जानकर उनकी भक्ति की, उन्हें अपना गुरु बनाया और आगे चलकर वे दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी बन गए। गुरु ने उन्हें अंग संग लगाया और उन्हें अंगद नाम बख्शा। इसी प्रकार गुरु अमरदास साहब जी ने कई तीर्थ यात्राएं की और आखिरकार उन्होंने गुरु अंगद देव जी को अपना गुरु बनाया और आप गुरु बन गए। भाई जेठा जी ने गुरु अमरदास साहब जी की गागर ढोने की और उन्हें स्नान कराने की सेवा की, उन्हें अपना गुरु बनाया और गुरु की सेवा करके वे चौथी पातशाही गुरु रामदास साहब जी बन गए। अगर हम इतिहास पर नज़र मारें तो जिन्होंने गुरु धारण किया है उन्हें सहज ही प्रभु की प्राप्ति हुई है। वे आप तो तरे हैं संसार से, उन्होंने सृष्टि को भी तार दिया है। तुर्की बानी आई तिन सगली चिंत मिटाई। गुरु नानक देव जी हमेशा मर्दाना जी से कहा करते थे, मर्दानिया रबाब बजा, बानी आई है। आज जो हम बानी पढ़ते हैं वो बानी दरअसल किसी व्यक्ति की नहीं है। गुरु साहब जी कहते हैं ये बानी तो तुरु आई है। प्रभु ने आप गुरुओं और भक्तों के राही हम तक ये बानी पहुंचाई है ताकि हम संसार से तर सकें। जैसी मैं आवे खसम की बानी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। इस पंक्ति में भी गुरु नानक देव जी यही कह रहे हैं कि ये बानी खसम की है, प्रभु की है, पिता परमेश्वर की है। कहते हैं पंचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी का दीवान सजा था और दरबार में एक सिख ने आकर गुरु साहब जी से बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, प्रीतिचंद जैसे लोग अपनी बानी बनाकर उस पर गुरु नानक देव जी की मोहर लगाकर खुद की बानी का प्रचार कर रहे हैं, और मेहरबान जो पृथ्वी का बेटा है वो भी झूठी बानी बना रहा है और संगत में परम पुलेखे पैदा हो रहे हैं। हे सच्चे पातशाह, आप कृपा करें। जो बानी आपसे पहले 4 गुरुओं ने लिखी हैं
और जो आपकी बानियाँ हैं उस खजाने को संगत तक पहुंचाने की कृपालता करें, ताकि संगत सच्ची बानी के साथ जुड़ सके और झूठी बानी के भरम में ना रहे। प्रीति चंद गुरु अर्जन देव जी का ही भाई था, जिसे गुरुगद्दी ना मिलने पर वो गुरु साहिब जी के साथ वैर रखता था और संगत को गुरुओं के खिलाफ ही भड़काता था और अपनी लिखी हुई कच्ची बानी का प्रचार करता था। एक सिख बोलियो जोर कर, सतगुरु जी सुन लीजिए, पृथ्या आदक अवर बहो, से कर्म लिखीजै, आप बनावत शब्द बहो, निज मत अनुसारी, गुरु नानक को नाम शुभ देत मजारी। कहते हैं उस सिख ने गुरु साहिब जी के आगे अरदास की, बेनती की, जोदड़ी की कि हे सच्ची पातशाह, आप मेरी पुकार सुने। प्रीतिचंद जैसे लोग अपनी ही बानी बना रहे हैं और जिस प्रकार गुरु साहिब जी अपनी हर बानी की आखिर में नानक शब्द जोड़ते हैं, उसी प्रकार ये कच्ची बानी लिखने वाले भी गुरु नानक देव जी का नाम जोड़कर संगतों में पुलेखा पैदा कर रहे हैं। ये पहचानना मुश्किल पड़ जाता है कि सच्ची बानी कौन सी है और झूठे लोगों की झूठी बानी कौन सी है। कहते हैं पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी और बाबा बुड्ढा जी और अन्य सिखों को बुलाकर कहा, भाई गुरदास को आज्ञा करी, करो इकत्तर बानी ए खरी, ए भगतन की बानी सब मेलो, साची राखो झूठी बेलो। यहाँ पर गुरु साहिब जी कहते हैं कि उन्होंने गुरदास जी को बुलाकर कहा कि आप भक्तों की बानी को एकत्र करो और जो सच्ची बानी है उसे रखो और झूठे लोगों की झूठी जो बानियाँ हैं उसे अलग कर दो, उसे छोड़ दो। आज भी अगर हम पंजाब जाएं तो कई लॉरियाँ और टैंकरों के पीछे कच्ची बानियाँ लिखी होती हैं। जिस प्रकार एक पंक्ति बहुत ही प्रचलित है, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। ये बानी अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी में खोजें तो हमें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये कच्ची बानी है जो प्रीतिचंद जैसे लोगों ने ही प्रचलित की हुई है। गुरु अर्जन देव जी ने तो अपनी बानी में, जो कि मारू राग में है, हमें उपदेश देने के लिए ये तक कहा है, नानक कचड़ियाँ स्यों तोड़, तूंड सजन संत पकिया, ओए जीवंदे विछुड़े, ओए मोहिया न जाही छोड़। पंचम पिता गुरु साहिब जी हमें ये शिक्षा देते हैं कि जो झूठे हैं उनसे भी तू दूर रहे, क्योंकि वे खुद तो डूबेंगे ही, तुझे भी ले डूबेंगे। आज संसार में देखने में आता है कई इस प्रकार के डेरे खुल गए हैं जो हमें गुमराह करते हैं और हमें हमारे ही गुरु से दूर कर देते हैं। इन डेरों में अगर हम देखें
तो हमें सिख ही मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि वे सिक्की का प्रचार कर रहे हैं, परंतु उनमें कई मतभेद हैं जो पैसा कमाने के लिए हमें कच्ची पानी के साथ जोड़ रहे हैं। और कई तो ऐसी संस्थान हैं जो कि देवी देवता और हमारे गुरुओं के खिलाफ हैं। वे स्पिरिचुअलिटी का आधार लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमें इन सभी से बचना है। गुरु साहिब जी हम सभी पर कृपा करें कि हम सच्चे गुरु के लड़ सकें और पखंडी देहधारी गुरुओं से दूर रहें जो हमें हमारे गुरु से दूर कर देते हैं और गलत राह ले चलते हैं। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है उन लोगों का जो अपने गुरु को छोड़कर यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें सच्चे सुच्चे सबसे ऊंचे गुरु के लड़ लगाया था जो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हैं। हमें शब्द के साथ जोड़ा था और एक हम हैं कि थोड़ा दुख आ गया तो हम अपने गुरु को छोड़ देते हैं और पखंडी झूठे लोगों के पीछे दौड़ते हैं जो खुद तो डूबेंगे ही, हमें भी ले डूबेंगे। गुरु हमें सुमत बख्शें, हम पर कृपा करें ताकि हम गुरु की बताई हुई राह पर चल सकें और अपना जीवन सफला कर सकें। कई ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं जो अपने आप को गुरु कहलवाते थे और आज वे जेलों में बंद हैं। अपना मुंह काला करवाकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अरबों रुपए उन्होंने लूटे हुए हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों की मत पता नहीं क्या है। उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा कि हमें बेवकूफ़ नहीं बनना ऐसे लोगों से। आज भी कई प्रकार की ऐसे संस्थान खुले हुए हैं जो आज भी हमें अपने गुरु से दूर करके अपनी ओर खींच रहे हैं। जिन्होंने दुनिया के हर कोने में अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं जो कि देवी देवताओं की निंदा करते हैं और यहाँ तक कि हमारे गुरुओं को झूठा साबित करने में तुले हुए हैं। हमें ऐसे पाखंडियों से बचकर रहना है और अपने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को नहीं छोड़ना। आज कई जगहों पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बेअदबी हो रही है। गुरु साहिब जी को जलाया जा रहा है, अग्नि पेटा किया जा रहा है। इस तरह का काम बड़े ही बेवकूफ़ लोग करते हैं। ऐसे लोग कभी तर नहीं सकते। ऐसे लोग तो नरक ही जाते हैं और आगे चलकर 84 लाख दुनिया भोगते हैं। ना जाने कौन से ऐसे सिखों पर कष्ट आने वाले होते हैं जो गुरु अपने आप के ऊपर ले लेता है और सिखों को दुखों से बचा लेता है। गुरु की गुरु ही जाने। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी ने गुरदास जी को, बाबा बुड्ढा जी को और अन्य सिखों को बाबा मोहन जी के पास भेजा क्योंकि उन्होंने गुरुओं की पोथी संभाल कर रखी थी, परंतु वो पोथी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उपरंत कहते हैं पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी बाबा मोहन जी के घर आप चल कर गए
क्योंकि पहले जब उन्होंने सिखों को भेजा था तो बाबा मोहन जी ने पोथी देने से इनकार कर दिया था। कहते हैं जब गुरु अर्जन देव जी बाबा मोहन जी के घर पहुंचे तो बाहर से ही गुरु साहब जी ने आवाज़ लगाई, कहा, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। सबसे पहले तो बाबा मोहन जी ने गुरु साहब जी के चरणों में आकर क्षमा मांगी, माथा टेका, कहा, हे सच्चे पातशाह, मुझे माफ़ कर देना। आपने अपने गुरसिखों को भेजा था परंतु मैंने उन्हें पोथी नहीं दी। उसका कारण ये था कि गुरु साहब जी ने हमें हुक्म दिया था कि पोथी साहिब सिर्फ़ और सिर्फ गुरु अर्जन देव जी को ही देना। गुरु साहब जी ने बाबा मोहन जी को अपने गले लगा लिया और उस पर रहमतों की बारिश कर दी। गुरु साहब जी ने कहा, मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे। उपरंत पंचम पिता ने बाबा मोरी जी से कहा कि आप पालकी तैयार करवाइए और बहुत ही सत्कार के साथ पोथी साहिब को अमृतसर साहिब ले जाया गया नगर कीर्तन के रूप में। पोथी परमेश्वर का थान। गुरु साहब जी पोथी साहब जी को बहुत ही मान बख्शते थे, बहुत ही सत्कार करते थे। और एक हम हैं जो गुरु की पोथियों को, गुटका साहब जी को किसी भी प्रकार से रख देते हैं, बेअब्दी करते हैं। जितना हम बानी का सत्कार करेंगे उतना ही संसार में हमारा सत्कार होगा। कहते हैं भाई बन्नो जी से सिहाई बनवाई गई, अक्षर छोटे या बड़े ना हो जाएं, उसका बहुत ख्याल रखा गया। कहते हैं जब ग्रंथ साहब जी तैयार हो रहे थे, एक कलम से एक अंग लिखा गया था। तांबे के बर्तन में नीम के पत्ते के डंडे के साथ सोना लगाकर सिहाई तैयार की गई थी। सोना इसलिए लगाया गया था ताकि अक्षर की चमक कभी फीकी ना पड़े। नीम इसलिए मिलाई गई ताकि ग्रंथ साहब जी के अंग को कभी कीड़ा ना लगे। दरबार साहब जी के साथ लगकर एक कोठा बनवाया गया जहाँ पर सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने पोथियों की संभाल की थी। बानी को रखने के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया गया था। कहते हैं जब तक ग्रंथ साहब जी तैयार नहीं हुए थे तब तक गुरु अर्जन देव जी घर नहीं गए थे। पूरा पहरा दिया था और खुद नीची स्थान पर बैठते थे और ग्रंथ साहब जी को ऊंचे स्थान पर रखते थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ग्रंथ साहब जी कह रहा हूँ, परंतु उस वक्त जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त ग्रंथ साहब जी को गुरु का दर्जा नहीं मिला था। ग्रंथ साहब जी को पलंग पर विराजमान किया जाता था और पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी आप जमीन पर सोते थे। ज़रा सोचिए, दीन दुनी के मालिक, सृष्टि के तारनहार,
शब्द का इतना सत्कार करते थे, और एक हम हैं जो इतना सत्कार नहीं करते। गुरु की हजूरी में आते हैं, हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। कौन कैसे माथा टेक रहा है, कहाँ देख रहा है, कितने पैसे डाल रहा है गोलक में, हमारी नज़रें वहीं होती हैं। गुरु साहब जी की हजूरी में हम बैठे हैं, पर हमारा मन कहीं और दौड़ रहा है। हम गुरु घर में आकर भी एक दूसरे के कपड़े देखते हैं कि कौन क्या पहन कर आया है, कैसा लग रहा है। गुरु घर आकर भी हम निंदा चुगली करते हैं। ज़रा सोचिए, हमारे सामने इस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, और अगर यदि यहीं पर आप दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी बैठे होते तो क्या हम यहाँ वहाँ देख रहे होते? क्या हमारे विचार व्यर्थ चल रहे होते? क्या ऐसा है कि हमारे सामने अगर देहधारी गुरु हों, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप हों, तो ही हम डर कर रहेंगे? गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह है। जैसे कभी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दरबार सजता था, उसी प्रकार आज गुरु ग्रंथ साहिब जी का दरबार सजता है। बात वही है, दसों गुरुओं की ज्योत इस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान है। जितना आदर कभी हम गुरुओं को दिया करते थे, ज़रा सोचिए, क्या उतना आदर हम आज गुरु ग्रंथ साहिब जी को देते हैं? माथा टेका और आकर बैठ गए। जो श्रद्धा हमारे मन में होनी चाहिए, क्या वो हमारे मन में है? ये तो आप खुद ही अपनी अपनी मन में झांकी मार के देखिए कि क्या हम गुरु का सत्कार करते हैं। सबसे पहले तो सिर्फ गुरु की वजीर को ही हक है कि वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को रुमाला चढ़ाए। पर यहाँ देखने में आता है कि हर कोई उठता है, रुमाला साहब को खोलता है और आप रुमाला चढ़ाता है। रुमाला खोलते वक्त रुमाले का कोना ज़मीन पर गिर रहा होता है, हम इसका ध्यान नहीं रखते। भाइयों की तो ऊंचाई लंबी होती है, जब वे रुमाला खोलते हैं, परंतु फिर भी उनके रुमाले ज़मीन को टच हो रहे होते हैं। तो ज़रा सोचिए, बीवियों की तरफ क्या होता होगा। कितनी बेअदबी की बात है ये। दीवान से उठकर हम रुमाले चढ़ाने आ जाते हैं, जबकि हमने ज़मीन को हाथ लगाए होते हैं, यहाँ वहाँ हाथ लगाए होते हैं, और बिना हाथ धोए हम गुरु साहिब जी पर रुमाल चढ़ा देते हैं। गुरु साहिब जी का सत्कार नहीं करते। जाने अनजाने में हमसे बेअदबी हो जाती है और हमारे सर पर बहुत बड़ा पाप चढ़ जाता है, और हम कहते हैं कि हमारा बुरा क्यों हुआ, जबकि हम तो सेवा करके आए हैं, गुरु घर होके आए हैं। हम यही नहीं देखते कि गुरु घर में तो हम आ गए हैं, पर हमसे कितनी भूलें हुई हैं। मैं यही कहूँगा, जितना हो सके गुरु का सत्कार करें, तो ही हमारा भला हो पाएगा, तभी हमें खुशियाँ मिलेंगी।
कहते हैं दुख पंजनी बेरी के पास सरोवर के कंढे रहन सभा कीर्तन हुआ। गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी के पास रामसर साहिब में गुरदास जी से ग्रंथ साहिब लिखवाया गया। इसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से पूछा कि ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कहाँ होना चाहिए। उस वक्त बाबा बुड्ढा जी बेरी की पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। जानी जान पंचम पिता सब जानते थे, परंतु फिर भी अपने सिख को उन्होंने मान बख्शा। बाबा बुड्ढा जी ने कहा, दरबार साहिब में सरोवर के बीचों बीच ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होना चाहिए। इसी प्रकार पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी को ही पहला ग्रंथी बनाया। ग्रंथ साहिब जी को बड़े ही मान सम्मान के साथ नगर कीर्तन के रूप में दरबार साहिब लाया गया। कहते हैं बाबा बुड्ढा जी हमेशा गुरु अर्जन देव जी के पीछे चला करते थे, परंतु आज गुरु अर्जन देव जी बाबा बुड्ढा जी के पीछे चल रहे थे, क्योंकि ग्रंथ साहिब जी बाबा बुड्ढा जी ने उठाया था अपने सर पर, और गुरु अर्जन देव जी उनके पीछे चलकर चौर साहिब कर रहे थे। पहले चौर साहिब गुरु अर्जन देव जी पर होता था, परंतु आज वे खुद ही चौर साहिब कर रहे थे। इतना मान दिया ग्रंथ साहिब जी को। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बार बार ग्रंथ साहिब जी कह रहा हूँ, परंतु उस वक्त गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरगद्दी नहीं मिली थी। हम उस वक्त की कथा सुन रहे हैं आज। चौर साहिब हम भी करते हैं। मैं देखता हूँ कि संगत गुरु के दरबार में आते हैं, माथा टेकते हैं, अपने हाथों को ज़मीन पर रखकर माथा टेकते हैं, और उन्हीं हाथों से आगे बढ़कर चौर साहिब करते हैं, जबकि हाथ तो ज़मीन पर लग गए हैं, मैले हो गए हैं। कई संगत तो देखने में आता है कि चौर साहिब को उठाकर पहले चूमती हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा कि हमें चौर साहिब को चूमना है। चूमने से तो चौर साहिब झूठा हो गया। ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें गुरु का सत्कार करना है, बेअब्दी नहीं करनी, अपने सर पर पाप नहीं चढ़ाना। मैं आशा करता हूँ कि संगत इसका ध्यान रखेगी और हाथ धोकर चौर साहिब को करना है, और चौर साहिब को चूमना नहीं है, जूठा नहीं करना। इसी प्रकार गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा, बुड्ढा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज़ा सुने सब पंथ। बुड्ढा साहिब जी अब ग्रंथ को खोलो और शब्द को पढ़ो, ताकि पूरा पंथ सुन सके। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी ने पहला प्रकाश किया, और शब्द आया था, सूही महला पंजवा, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। जो गुरमुख होता है, गुरु साहिब जी उसकी आप पत रखते हैं, उसके सारे कारज सवार देते हैं, उस पर रहमत करते हैं, उस पर कृपा करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। हम सिखों के
धन भाग हैं कि हमें हमारे गुरुओं ने अपने आप लिखी हुई वाणी हमें सौंपी और 15 भक्तों का सत्कार किया और 15 भक्तों की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज की गई, जिससे आगे चलकर नांदेड़, अबचल नगर, सचखंड साहिब में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरगद्दी सौंपी। हम सिखों के धन भाग हैं, हमें वो गुरु मिले जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी वो है जो आप गुरुओं ने लिखी। नहीं तो संसार में देखने में आता है अन्य धर्मों के जितने भी ग्रंथ हुए हैं, भले ही वो रामायण हो, महाभारत हो, कुरान शरीफ हो या बाइबल हो, जितने भी पहले के ग्रंथ हुए हैं उन्हें किसी और ने लिखा है, परंतु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को हमारे गुरुओं ने ही लिखा है और गुरु साहिब जी ने ही उन्हें गुरगद्दी बख्शी है और हमें हुक्म दिया है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानना है। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। हमारे पिछले किए हुए अच्छे कर्म हैं जो हमें गुरसिखों के घर पर जन्म मिला और ऐसा गुरु मिला जो सबसे ऊंचा है, सबसे महान है। पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। हम भूले भटके राहियों को गुरु ने सोजी बख्शी, हम पर कृपा की है। हमारे धन भाग हैं जो हमें ऐसे गुरु मिले जो कि जुगो जुग अटल हैं। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की देह। हमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को दशा गुरुओं की देह मानकर उनका सम्मान करना है, उन्हें गुरु समझना है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौवर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपै उधरै, सो कल मह कट कट नानक मांझा। गुरु साहब जी पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, गुरु का उपदेश सभी के लिए साझा है, एक है। जो भी गुरमुख नाम जपेगा उसी का पार उतारा होगा, वही तरेगा। यहाँ पर गुरु साहब जी ने गुरमुख शब्द कहा है। गुरमुख वो है जो गुरु की बात माने, गुरु की राह पर चले, और मनमुख वो होता है जो गुरु को छोड़कर अपनी मनमर्जी करता है। हमें गुरुमुख बनना है, ना कि मनमुख। तो ही गुरु की हमें कृपा होगी, हम पर बख्शिशें होंगी। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी अपनी बानी में फरमाते हैं, वाहो वाहो बानी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोए। बानी ही निरंकार है और बानी से ऊपर कोई भी नहीं। इसीलिए हमें बानी का सत्कार करना है, शब्द के साथ जुड़ना है, ना कि किसी देहधारी मनुष्य के साथ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में 1430 अंग हैं, करीब करीब 6000 शब्द हैं जो कि 31 राग में हैं।
और एक हम हैं जो गुरु की बानी को छोड़कर अभी भी कच्चियाँ बानी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि बहुत शर्म की बात है कि पंजाब में बैठे जो अपने आप को बड़े बड़े संत अखवाते हैं, वो तक गुरुद्वारों में आकर जगह जगह प्रचार करते हैं, परंतु पढ़ते कच्ची बानी ही हैं। क्या 1430 अंक कम हैं? 6000 के करीब क्या शब्द कम है जो आपको अपनी खुद की बानियां बनानी है और वही पढ़नी है? रामकली राग में गुरु अमरदास साहब जी की एक बानी है जिसमें गुरु साहब जी फरमाते हैं, आवो सिख सतगुर के प्यारियो, गावो सच्ची बानी, बानी ता गावो गुरु केरी, बानिया सिर बानी, जिनको नदर करम होवै, हृदय तिना समानी। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं, हे गुरु के प्यारे, तू सच्ची बानी के साथ जुड़, उसी को गा, उसी को ध्या, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ बानी है, सबसे ऊंची बानी है। इस बानी को अपने हृदय में बसा ले, उसी से तेरा उद्धार होगा। और जो व्यक्ति कच्ची बानी के साथ जुड़ेगा उसे तो डूबना ही है, वो कभी तर नहीं सकता। मुस्लिम कौम में मैंने ये बात गौर की है कि उनकी जो कुरान शरीफ है वो उन्हीं की इबादत करते हैं। पहले तो ऐसे छोटे छोटे गुटकी नहीं बनाते हैं और ना ही उनकी पीरों की कोई तस्वीरें हैं। मोहम्मद साहब की कहीं फ़ोटो दिखाई नहीं पड़ती, ना घरों में ना मस्जिदों में। परंतु आज हम देखते हैं कि जितने भी गुटके साहब बने हैं जिससे हम सभी पाठ करते हैं, एक गुटका साहब दूसरे गुटके साहब से मेल ही नहीं खाता। यहाँ तक कि पांचों बानी भी वक्री वक्री बताता है। कई गुटकों में, पंच बानियों में शब्द हज़ारे जोड़ा गया है। अगर हम रहराज साहब की बात करें तो हरमंदिर साहब में जहाँ से रहराज साहब शुरू होती है, सोदर का पाठ शुरू होता है, वो गुटकों में नहीं देखने को मिलता। गुटका साहब में तो हर जुग जुग भगत उपाया पढ़ते हैं हम। अगर हम दुख पंजनी साहब की बात करें तो हर गुटके साहब में दुख पंजनी साहब अलग देखने को मिलती है। बानियाँ वक्री वक्री हैं। और यदि हम गुरु साहब जी की फ़ोटोओं की बात करें तो गुरु साहब जी की कई सालों बाद किसी ने गुरु साहब जी की एक तस्वीर बना दी थी, जिसे आज हम पूजते हैं, अपने घरों में रखते हैं। परंतु पहले तो गुरु साहब जी ने हमें शरीर के साथ नहीं जोड़ा बल्कि शब्द के साथ जोड़ा है। और कुछ दिन पहले तो एक फ़ोटो आई थी जिसमें दावा किया गया था कि वो गुरु नानक देव जी की पुरातन फ़ोटो है, और बाद में जाकर पता चला कि वो आसाराम की फ़ोटो थी जो एनिमेशन के द्वारा इस ढंग से बना दी गई थी कि वो पुरातन फ़ोटो लग रही थी। हमें इस तरह के आडंबर से बचना है और गुरु की विचार के साथ जुड़ना है, शब्द के साथ जुड़ना है, ना कि फ़ोटोओं के साथ। यहाँ तक कि नगर कीर्तन में भी देखने को मिलता है कि संगत रास्ते पर चल रही होती है और कुछ सिंह इश्तिहार बांट रहे होते हैं, प्रचार कर रहे होते हैं, और संगत उस इश्तिहार को बिना पढ़े रास्ते पर ही फेंक देती है, जिसमें देखने को मिलता है कि उस इश्तिहार में
एक ओंकार लिखा होता है, खंडे की तस्वीर होती है। यहाँ तक कि कई बार देखने में आता है कि एक ओंकार सतगुरु प्रसाद भी लिखा होता है। हम बिना सोचे समझे उसे कूड़े में फेंक देते हैं और गुरु साहिब जी की बेअदबी करते हैं। कई बार तो देखने में आता है कि नगर कीर्तन में हम इस तरह के पैकेट्स बना देते हैं जिसमें खंडा होता है या एक ओंकार लिखा होता है या गुरु साहिब जी की फ़ोटो होती है, और संगत उस पैकेट को खोलकर भोजन का मज़ा चखकर उसे कूड़े में फेंक देते हैं। हमें इस पर विचार करना है और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे गुरु की बेअदबी हो। आज गुरुद्वारों में देखने में आता है कि हर गुरुद्वारे में आजकल सोना चढ़ाया जा रहा है। हर श्रद्धालु ये सोचता है कि मैं रुमालें चढ़ाऊं, दान पुण्य करना चाहता है। पहली बात तो हम गुरु साहिब जी को भेंटा दे सकते हैं, दान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी औकात ही क्या है कि हम गुरु को दान दे सकें। परमेश्वर जिसने आप सृष्टि की रचना की है उसे हम क्या दान देंगे। दान तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने किया था, वे सरबंस दानी थे। ऐसा दान कौन कर सकता है। अगर हम भेंटा दें भी तो सोच समझ के दें। कुछ समय पहले व्हाट्सएप पर भी आया था कि एक गुरुद्वारे के बाहर एक लॉरी खड़ी थी जिसमें हजारों नए रुमाले साहब थे। किसी ने गाड़ी पकड़ ली और पूछताछ करने पर पता चला कि गुरुद्वारे वालों ने सारे रुमाले साहब 80,000 में बेच दिए हैं। वही रुमाला साहब फिर से दुकानों में जाकर बिकेगा। तो हमें ये सोचना है कि हमें गुरु को क्या चढ़ावा देना है, क्या भेंटा देनी है। जगह जगह पर आज सोना चढ़ रहा है, हर गुरुद्वारे में देखने में आता है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ऐसा करें कि किसी गरीब को खाना खिला दें, उसका पेट भर दें, उसकी भूख मिटा दें। किसी अनाथ बच्चे को हम विद्या दे दें, उसे पढ़ा लिखा दें। किसी बेरोजगार को हम नौकरी दिलवा दें। इससे गुरु हमसे खुश होंगे, ना कि सोना चढ़ाने से और रुमालें चढ़ाने से। हमें इस पर विचार करना है ताकि हम भलाई के कामों में अपनी माया का इस्तेमाल कर सकें और अपनी माया को सफला कर सकें, जिससे हमारा भला हो और हमें सुख और शांति मिल सके और प्रभु की खुशियाँ मिल सकें। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरै। सच्चे पातशाह कृपा करें कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार मैं खुद भी चल सकूं और अपना जीवन सफला कर सकूं। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। साथ संगत असीस बख्शे कि दास भी उस पथ पर चल सके और प्रभु की प्राप्ति कर सके। कथा करते हुए आप जी के अनजान दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। आप जी अपना अनजान दास जान के
क्षमा करें और आशीष बख्शें कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। दास को 84 लाख जूने ना भोगनी पड़े। दास कभी जमदूतों के वश ना पड़े। आप जी की सेवा करते करते दास तर जाए। इतनी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।